हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 11वीं बायोलॉजी क्लास में। आज जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। ठीक है भाई। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है भाई। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था, वो पढ़ाया था हमने बैक्टीरिया। ये हमारा जगत मोनेरा का वर्गीकरण चल रहा है। बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये इसके अंदर आते हैं। तो आज जो नंबर है हमारा काय का है माइकोप्लाज्मा का। तो बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। तो खोज जो हुई थी इसकी सन 1898 में हुई थी। किसने करी थी? नौकार्ड और रॉक्स। इसकी खोज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। नंबर एक, इसकी खोज 1898 में नौकार्ड तथा रोक्स नामक दो वैज्ञानिकों ने की थी। 1898 ईस्वी में नौकार्ड तथा रोक्स ने क्या की थी? इसकी खोज की थी और इसे नाम दिया था PPLO। इसको क्या नाम दिया था? इसको जो नाम दिया था वो PPLO दिया था। फिर इसका जो फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यूमोनिया इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्लूरो, टी साइलेंट होता है इसके अंदर, न्यूमोनिया में प्लूरो टी साइलेंट रहेगा, न्यूमोनिया प्लूरोन्यूमोनिया। ठीक है भाई। क्या है? प्लूरो PNEUMO प्लूरोन्यूमोनिया, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि ये न्यूमोनिया के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की तरह होते हैं। जो जीवधारी न्यूमोनिया के अंदर, यानी कि इसकी सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी क्या? पशुओं के अंदर एक बीमारी थी। ठीक है भाई, बोविन न्यूमोनिया के नाम से एक बीमारी थी। तो उसके अंदर, उस बीमारी में जो फेफड़ों के अंदर जो द्रव पाया गया पशुओं के, तो उसके अंदर इसे ये प्राप्त किए गए थे माइकोप्लाज्मा। ठीक है, फेफड़ों में से प्राप्त द्रव हुए बोविन प्लूरोन्यूमोनिया, यानी इसकी जो इसे प्राप्त किया था वो क्या था? बोविन न्यूमोनिया न्यूमोनिया नामक बीमारी से ग्रस्त पशुओं के फेफड़ों के द्रव से इस प्राप्त किए थे। किसे किए थे? इसको प्राप्त किया था माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले इसकी खोज 1898 की हुई, नौकार्ड और रोक्स ने की। किसमें की थी? पशुओं के अंदर एक बीमारी थी बोवेरी प्लूरोन्यूमोनिया। तो उसके जो फेफड़ों के अंदर द्रव भरा हुआ था, तो उससे इनको प्राप्त किया था। ठीक है भाई। अच्छा, उसके कुछ लक्षण होते हैं, विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वो देखते हैं हम। ये तो थी इसकी खोज के बारे में। अब इसकी बात आती है, इसकी खोज होती है, इसके विशिष्ट लक्षणों के बारे में बात करते हैं। विशिष्ट लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले विशिष्ट लक्षणों में विशिष्ट लक्षण
विशिष्ट लक्षण नंबर 1, इनमें क्या होता है, इनके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। क्या का अभाव होता है? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अंदर माइकोप्लाज्मा में यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है भाई। दूसरी बात है कि भाई ये अपना आकार बदलते रहते हैं, आकार बदलते रहते हैं, आकार बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है पादप जगत का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पादप जगत का जोकर भी कह देते हैं इसको। जोकर्स ऑफ प्लैंटिनम इसको क्या देते हैं? क्या पादप जगत का, पादप या जीव जगत का कह सकते हैं, पादप जगत की बजाय पादप जगत का जोकर। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन बन सकता है कि पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है, तो ये क्या होता है? इसे ही कहते हैं। किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। नेक्स्ट है कि भाई ये अचल होते हैं। अचल यानी कि इनके अंदर गति नहीं होती है और इनकी बाह्य झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यानी कि इसमें तीसरा गुण जो है ये क्या है? ये अचल होते हैं। अचल, अचल मीन्स नॉन मोटिव, यानी गति नहीं करते। नंबर 4 जो है इनकी जो बाह्य झिल्ली होती है वो प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड यानी वसा की, लिपिड यानी वसा, लिपिड वसा, वसा की बनी होती है। लिपिड की बनी होती है बाह्य झिल्ली और वसा की बनी हुई होती है। ये इसका नेक्स्ट लक्षण है। अच्छा, आगे कह रहा है कि भाई इसका जो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक प्रतिजैविक यानी जो क्या करते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जो जीवधारियों को प्रभावित कर देते हैं, डेड कर देते हैं। तो इन पर क्या होता है? इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है इनका, पेनिसिलिन का और एंटीबायोटिक का। ठीक है भाई। लेकिन क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल ये अलग रसायन हैं। कौन कौन से? एक तो टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकोल। इनके प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, यानी इनसे प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। आगे है इनका अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कैसा होता है? द्विरज्जुकी होता है। इनमें अनुवांशिक पदार्थ द्विरज्जुकी डीएनए पाया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का अणु पाया जाता है। ठीक है। वो ये गोलाकार और नग्न होता है। ये मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का होता है। मैंने कल बैक्टीरियल सेल के अंदर बताया था कि एक गोलाकार होता है, साथ के साथ द्विरज्जुकी होता है, यह कुंडलित होता है, इस तरीके का पड़ा हुआ होता है। तो ये क्या होता है? इसका अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, लेकिन कैसा होता है? द्विगुणित होता है और साथ के साथ कैसा होता है? द्विरज्जुकी होता है। ठीक है भाई। तो ये था माइकोप्लाज्मा। इससे क्या होता है? माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी कोशिका होती है जीव जगत की। सबसे एक माइकोप्लाज्मा लेविडेबी एक जी ये माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है तो सबसे छोटी पाई जाती, सबसे छोटी होती है, जो क्या होती है? मल के में उगता है, मल में पाया जाता है माइकोप्लाज्मा। तो जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है भाई। तो इससे क्या होता है? ये माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा कुछ डिसीज़ उत्पन्न करता है जंतुओं के अंदर, जैसे टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स की गांठें फूल जाती हैं। ठीक है। टॉन्सिलाइट्स बोलते हैं इसको। पशुओं के जननांग का शोथ, यानी पशुओं के अंदर क्या होता है? जो उनके जननांग होते हैं उनमें सूजन आ जाती है।
तो वो वाला रोग भी माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। ठीक है भाई। आगे है चूजों का श्वसन रोग, यानी कि जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनमें अंदर श्वसन रोग उत्पन्न हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? ये भी क्या होता है? माइकोप्लाज्मा की वजह से। मनुष्य के यानी मानव में श्वसन रोग और पुरुषों में बंध्यता यानी कि नपुंसक हो जाना, नपुंसक यानी कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो भी डिसीज़ होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो भी माइकोप्लाज्मा की वजह से ही होता है। कुछ पौधों के अंदर डिसीज़ होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि बैंगन के अंदर छोटी छोटी पत्तियों का हो जाना, छोटी छोटी पत्तियाँ ना, कॉर्न स्टंट यानी कि जो एक मक्का की बीमारी होती है, ठीक है, उसके अंदर। तो ये बहुत सारी बीमारियों को क्या करता है? पैदा करता है। ठीक है भाई। कौन पैदा करता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है भाई। आज के लिए माइकोप्लाज्मा की क्लास इतनी ही, इसके मुख्य लक्षण हैं। मैं इसके आपको नोट्स सेंड कर दिया है, आप इसको नोट्स करेंगे अपनी कॉपी पर। ठीक है भाई। तब तक और फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।